अच्छा हमारे आप लोग हट जाइए, उनको आ जाने, इधर हट जाओ, आ जान दो, हट जाओ, आन दो, हट जाइए, हट जाइए, आने दो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हट जाओ भाई, पुलिस वाले हट जाए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दो, आने दो। आराम से, आराम से। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने गोवंडी आराम से से, आराम से, पढ़े लिखे, नया फ्रेम, नया फोटो, बेदाग, साफ छवि, क्लीन इमेज, दिलशेर, इंटेलिजेंट भाई ऐसे लोगों को उम्मीदवारी दी है। क्योंकि दूसरी तरफ तो आपको मालूम है कौन कौन कारोबारी है, नशे का, गटर का, डंपर का, बम्पर का, संपर का। या पढ़े लिखे पूरे के पूरे उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके बीच उतारे हैं। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से तमाम गोवंडी की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि पिछली मर्तबा जो एमएलए का चुनाव आया था उसमें आपने भरपूर दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से नवाजा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, अतीक सर को 42,000 वोट दिए। पहली बहुत बड़ी बात है ये। थोड़े से और वोट मिल गए होते तो साइकिल तो अल्हम्दुलिल्लाह पंक्चर हो जाती है। लाल टोपी का तो गेम बच गया था भाई, बच गया था गेम। जो बचा कुचा है इंशाअल्लाह ताला इस बार सूद समेत पूरा बजा डालेंगे, पूरा गेम करना है ना इस टाइम गेम। हराया ना लाल टोपी को तो फिर आना पड़ेगा असद ओवैसी साहब के साथ, देंगे ना साथ मजलिस का इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि आज जो ये सरों का समंदर यहां जमा हुआ है ये देखकर लाल टोपी ने अतीक अहमद साहब वार्ड नंबर 145 से जनाब मोहतरमा खैरुन्निसा साहिबा और हमारे भाई उर्फ राजू साहब, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पिछले विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को 42,000 वोट देकर उनकी तायीद का ऐलान किया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो इतनी बड़ी तादाद में आपने वोट दिया है वो मुस्तकबिल में हरगिज़ रायगा नहीं जाएगा। और मुझे यकीन है कि आइंदा विधानसभा के चुनाव में यहाँ की आवाम, मानपुर शिवाजी नगर की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए को मुंतखब करके रहेगी। ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए भाई, ए भाई, ये किसको मत बोलो, छोड़ दो ना, छोड़ दो। अब आप आराम से बैठना, आराम से खड़े रहिए, सुनिए। हम आपसे मोहब्बत है, आपसे भरोसा करके आपको यहां तक बुलाए। अब आप हमारी बात सुन भी लीजिए। और लोग, ये भाई रुक जाओ, ये बच्चों को ऊपर लो, ये बच्चों को ऊपर लो, ये छोटे बच्चों को ऊपर लो, ये छोटे बच्चे। हाँ, अभी आप सुनिए हमारी बात को। देखो, ना उद्धव ठाकरे, ना देवेंद्र फडणवीस, ना अजीत पवार, ना शिंदे, ना किसी कांग्रेस के नेता को इतना करीब आने देते आपको। हमारा आपका दिल का कनेक्शन है। और अखिलेश यादव भी आए तो इतना करीब आने नहीं देते। तो अभी हमारी बात सुनिए आप। ये छोटे बच्चों को ऊपर लो, छोटे बच्चों को, ये छोटे बच्चों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने जनाब अतीक साहब की बसीरत अफरोज खिताब को सुना और आज हमने एक अवामी मैनिफेस्टो का इजरा अमल में लाया और हमने कहा
कि 15 मुद्दों पर बात होगी। 15 जनवरी को शुरुआत होगी इंशाअल्लाह ताला। और 15 मुद्दे क्या हैं? साफ सुथरा गोवंडी, सफाई और साफ पीने का पानी, सड़कें, फुटपाथ को साफ रखना, अवामी सेहत और हेल्थ के मराकज़ को कायम करना, हंगामी और हिफाजती एम्बुलेंस की सर्विस, इमरजेंसी की सर्विस, टीका की लगाने की जिम्मेदारी, छठा सरसब्ज और साफ और आलूदगी से पाक माहौल, 7वां बीएमसी स्कूलों में मियारी तालीम, 8वीं तुलबा और नौजवानों के लिए ताउन, 9वां हुनरमंदी के तरक्की और रोजगार के मौके, 10वां मुंशियात से पाक यानी ड्रग्स से पाक गोवंडी, 11 रिहायशी और झुग्गी बस्तियों का तहफ़्फ़ुज़, 12 मालूमात, रहनुमाई और सेहत बेदारी मरकज़, 13 ख़वातीन की हिफाजत, 14 समाज कल्याण केंद्र, SKK और अवामी फलाही मराकिज़ के गैर ज़रूरी चार्जेस पर कंट्रोल, 15 ईमानदारी, तरस पर हुक्मरानी और अवामी शिरकत। क्या आप इसको मंजूर करते हैं? क्या आप मजलिस के इस मैनिफेस्टो को मंजूर करते हैं, जिसमें अतीक साहब की क़ियादत में कहा गया कि 15 मुद्दों पर बात होगी? तो क्या 15 जनवरी को शुरुआत होगी? क्या 15 जनवरी को शुरुआत होगी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने के लिए भी आया हूं कि देवनार में जो डंपिंग ग्राउंड है, क्या उसको खत्म करना चाहिए? नहीं खत्म करना चाहिए। देवनार में जो डंपिंग ग्राउंड है वो खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जितने लोग खत्म होना चाहते हैं मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। अब आप जनाब सुनिए, समाजवादी पार्टी के लोगों से आपको पूछना पड़ेगा कि 20 साल में आपने देवनार के डंपिंग ग्राउंड को खत्म क्यों नहीं किया? और इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से यहां की जनता और आवाम में उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, बच्चों की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं, बुजुर्गों का जीना महाल हो चुका है। क्या आप चाहते कि SMS एनवोकेनास बायो मेडिकल का वेस्ट पोल्यूशन का यहां पर डंपिंग खत्म हो? जानवरों को जलाकर, इंसानी जिस्म को जलाकर लाकर यहां पर फेंका जा रहा है। इस इलाके में आप देख चुके हैं कि इतने बरसों से आपने समाजवादी पार्टी को कामयाब किया, उनके कारपोरेटर्स को, अराकीन बल्दिया को कामयाब किया। उन्होंने इस मसले का हल तलाश नहीं किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप मजलिस के कारपोरेटर